बंद करके कुंडी लगा दो। चलो ये हटाना ही ऊपर से, बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सही? यस सर, आ रही है। अच्छा, स्टार्ट में थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं, दो तीन मिनट, फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं तकवा के बारे में बताया था होगा लास्ट क्लास में आपको, तकवा के बारे में खाला बताया था। जो है वो तवक्कुल के बारे में बताया था। एक सिर्फ तवक्कुल है, इसका कुरान पाक में भी जिक्र है कि जो अल्लाह पे तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ठीक है ना? तो तवक्कुल का मतलब होता है भरोसा। उर्दू में मतलब भरोसा है, इंग्लिश में ट्रस्ट कह रहे हैं हम। तो लेकिन तवक्कुल का मफहूम बहुत गहरा है। भरोसा और ट्रस्ट के अंदर वो चीज़ नहीं है जो तवक्कुल के लफ्ज़ के अंदर रखी है। ये तवक्कुल का मतलब ये है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं जो है अपना ऊँट खुला छोड़ के अल्लाह के भरोसे पे, फिर मैं कहीं चला जाऊँ नमाज पढ़ने या कहीं भी, अल्लाह संभालेगा। या मतलब ये क्या ये तवक्कुल है कि मैं अपने ऊँट को खुला छोड़ दिया और अल्लाह संभालेगा और मैं चला जाऊँ कहीं भी नमाज पढ़ने या कहीं पर भी? तो क्या ये तवक्कुल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तवक्कुल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि तुम पहले अपने ऊँट की रस्सी को बांधो किसी मजबूत जगह पे, ताकि वो खुद से कहीं जाना चाहे तो ना जा सके। उसको कहीं बांध दो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो।
कि अब अल्लाह पाक हिफाजत करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि तवक्कुल का मतलब ये है कि आदमी अपने लिहाज से पूरी कोशिश करे, अपनी पूरी मतलब जितनी भी अपने वसाइल हैं उनको काम में लेकर आए, अपनी तरफ से कोशिश में कमी ना करे, और फिर नतीजा जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दे। बस एक मरतबा आपने कोशिश की और उसको अपने हिसाब से आपने अपना बेस्ट दे के और आपने उसको ओके कर दिया, फिर उसके बाद आप अल्लाह पे तवक्कुल करें। अब आप इस टेंशन में नहीं रहे कि क्या होगा, मैंने जो एफर्ट्स किए हैं उसका क्या होगा, पता नहीं क्या बनेगा, गलत होगा यार, क्योंकि तवक्कुल का मतलब ये कि आपने नतीजा अल्लाह पे छोड़ दिया। और जो नतीजा अल्लाह पे छोड़ दिया, रिजल्ट अल्लाह के पास है, तो फिर अगर रिजल्ट अच्छा आया, आपके हक में आया, उसमें भी आपकी बेहतरी है, और रिजल्ट अगर आपके हक में नहीं आया उसमें भी आपकी बेहतरी है। ठीक है, यानी दोनों सूरतों में आदमी को, और इसमें फायदा ये होगा अल्लाह आपका दिल भी मुतमईन करेंगे, और बाद में अल्लाह आपको दिखाएंगे कि वाकई में जो तुम्हारे हक में फैसला किया गया वो बेहतर था, क्योंकि तुमने अल्लाह पे तवक्कुल किया था। तो तवक्कुल करने वाला कभी परेशान में नहीं होता, कभी टेंशन में नहीं आता, क्योंकि वो जो है ना हमेशा अल्लाह पे भरोसा करता है। अपनी एफर्ट्स को, यानी कि अपनी अपनी कोशिश को वो सब कुछ नहीं समझता, बल्कि अपनी कोशिश को एक सबब के तौर पे ना अल्लाह के सामने पेश करता है। हाँ, कोशिश तो करता है और अपनी भरपूर कोशिश करता है, लेकिन सबब के तौर पे अल्लाह के सामने पेश करता है। बाकी वो कहता है नतीजा अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह उसको मेरे हक में करे तो बेहतर है, मेरे हक में ना हो तो भी बेहतर है। ये तवक्कुल वाले का जो है ना वो रवैया होता है, तवक्कुल ऐसे होता है। ठीक है, तो कुरान पाक में जो अल्लाह पे तवक्कुल करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। इसलिए तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल का मतलब होता है, अच्छा आजकल हमारे जो ज़माने में ट्रेंड चल रहा है, हम कहते हैं भाई कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि तवक्कुल की बजाय कॉन्फिडेंस का ट्रेंड चल रहा है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद एतमादी, उर्दू में खुद एतमादी कहते हैं, और तवक्कुल का मतलब क्या है, खुदा एतमादी, अल्लाह पे एतमाद करो। तो फ़र्क है, क्योंकि खुद आप ज़ाहिर है एक लिमिटेड काम ही कर सकते हो, सारा काम तो नहीं कर सकते। जब काम आपके बस से बाहर होगा, आप कहोगे भाई मैं नहीं कर सकता। तो ये कॉन्फिडेंस क्या, एक तो ये बात, दूसरा ये भी कॉन्फिडेंस में अगर आपका आपने कोई काम किया वो अच्छा हो गया, और फिर आप क्या कहोगे, अपने आप को क्रेडिट दोगे, मैंने ऐसा कर दिया तो हो गया, तो तकब्बुर आ जाता है इंसान में। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ फिर जो है ना ये तकब्बुर वगैरह ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर तवक्कुल इख्तियार किया जाए, खुदा एतमादी, तो जितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो जाए लाइफ में, आप में तकब्बुर नहीं आएगा, क्योंकि आप सारा क्रेडिट अल्लाह को दोगे, अपने आप को तो क्रेडिट दोगे नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह ने आपके हक में बेहतर किया। तो फिर तवक्कुल वाला जो है ना इंशाल्लाह उसमें तकब्बुर भी नहीं आता, प्लस वो अपनी सलाहियतों से बढ़कर जो है काम कर सकता है, क्योंकि वो जब अल्लाह पे भरोसा कर रहा है तो अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वो अल्लाह के भरोसे वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो वो आदमी जो है अपनी सलाहियतों से बढ़कर, ठीक है, वो काम अच्छा अंजाम दे सकता है। ये तवक्कुल वाले का जो है वो एक तो ये एज होता है उसको कॉन्फिडेंस वाले पे। इसलिए कोशिश करें हमारे अंदर तवक्कुल की सिर्फ पैदा हो। इसके लिए हम अपने असलाफ को देख लें, बड़ों को देख लें, सहाबा को देख लें, अम्बिया को देख लें कि उनके अंदर उन्होंने किस तरीके से अल्लाह के साथ अपना मामला अच्छा रखा और तवक्कुल किया अल्लाह की ज़ात पे। अच्छा जी, लोग आ गए हैं, तकरीबन 19 लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, 19 पार्टिसिपेंट्स, और 20 हो गए, मुझे हटा के 19 हो जाएंगे ज़ाहिर है। और अटेंडेंस देख लेते हैं पहले, अटेंडेंस के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारी एक क्लास छुट्टी भी है, मेकअप होगी उसकी, और देखें वो
शेड्यूल इंशाल्लाह मैं उनसे कंफर्म करता हूँ, वो शेड्यूल बना के देंगे। वैसे ज़्यादातर उम्मीद यही है शाम में होगी हमारी 6 से 9 के टाइम में, इसी दिन, इसी वीक में। तो वो हमारी मेकअप क्लास होगी जो हमारी मिस हुई थी, कैंसिल हुई थी। अच्छा जी, अटेंडेंस दे दीजिए। एजाज अहमद मौजूद है? ठीक है, एजाज मौजूद है। जीरक साजिद, जीरक मौजूद है? जीरक नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अजीम अहमद, मेरे ख्याल में मौजूद प्रेजेंट है। सर। सही है। और मोहम्मद यासीन, ठीक है मौजूद है। शिराज, शिराज चन्ना, शिराज नहीं है मेरे ख्याल। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद रेहान शरीफ मौजूद है? रेहान शरीफ, मोहम्मद रेहान शरीफ नहीं है। अच्छा, 9370। इसके अलावा उमेर उमेर हारून, उमेर हारून मौजूद है? उमेर हारून सही है, प्रेजेंट है। मायरा खान प्रेजेंट है, ठीक है। पलवाशा रमज़ान सही है, प्रेजेंट है। नजम शहजाद सही है, प्रेजेंट है। फजील अब्बास, फजील अब्बास नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा जरीन गुल, जरीन शायद सही है, प्रेजेंट है। सुफियान उस्मान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल लतीफ़, 9673, मोहम्मद बिलाल लतीफ़ नहीं है। अच्छा, मोहम्मद वसीम आगे थे ये, हाँ ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद हसाम साकिब सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद तैयब प्रेजेंट है। सर फ़ाहम, फजीलाबाद प्रेजेंट सर, इंटरनेट का मसला आ गया था। अच्छा ठीक है। और फ़ाहम, फ़ाहम अमान प्रेजेंट है? फ़ाहम अमान नहीं है। मैं ना दोनों सेशंस की अटेंडेंस भेज रहा हूँ अब। तो पहले सेशन में नहीं है, उनकी एब्सेंट मार्क होगी। जो दूसरे सेशन में आ जाएंगे तो दूसरे सेशन की अटेंडेंस लगेगी उनकी। तो मैं दोनों सेशन की अटेंडेंस भेज रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा, अदनान मुसिल है? अदनान मुसिल ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उसामा अशरफ, मोहम्मद उसामा अशरफ है? उसामा अशरफ नहीं है। नाइन 9850। अच्छा, मलिहा खान ठीक है, मौजूद है। और नेहा आसिफ सही है, प्रेजेंट है। अतिया शहबाज ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल लतीफ़, बिलाल राजपूत आ गए, ठीक है। मुइज़ अतहर, मुइज़ अतहर नहीं है। मुइज़ अतहर के 9912 ठीक है। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन मौजूद है? अल्ताफ़ हुसैन नहीं। 9934। अच्छा, नुमान अली सही है, प्रेजेंट है। तूबा सही है, प्रेजेंट है। सैयद हमाद हुसैन, सैयद हमाद हुसैन ठीक है, प्रेजेंट है।
मुजम्मिल भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ अटेंडेंस हो गई हमारी। जो एब्सेंटीज हैं उनके नाम बता रहा हूँ। जीरक शिराज, मोहम्मद रेहान शरीफ, मोहम्मद बिल्लाल लतीफ़, फहम अवान, मोहम्मद उसामा अशरफ, मुईज़ अतहर और अल्ताफ़ हुसैन। These are absentees in first session। और अच्छा, एक तो आपका मेकअप क्लास इंशाल्लाह जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, इसी वीक में होगी। और होपफुली शाम में उसको रखेंगे एकेडमिक्स वाले, ये कह रहे थे। तो पता चल जाएगा, मैं आपको फेसबुक पे भी अलर्ट कर दूंगा और हो सकता है तो एसएमएस भी कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा मेकअप क्लास के बारे में। हमारा लेक्चर 5 वर्जन 2 जो है वो ये चल रहा था। अच्छा, उससे पहले जो है ना एक चीज़ डिसाइड करनी है आपकी प्रोजेक्ट के हवाले से। प्रोजेक्ट इवेल्यूशन आपकी करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है दिन कम रह गए। 27 जुलाई चल रहा है आज। और अब हमारी नेक्स्ट क्लास देखो, जुम्मे को तो मेरे ख्याल में छुट्टी है, लेकिन ये 31 तारीख को तो हम क्लास ले सकते हैं, क्योंकि ईद तो मेरे ख्याल में पहली की है ना। 31 को क्लास हो सकती है, फ्राइडे को सुबह में हमारी क्लास हो जाएगी। तो फिर फ्राइडे पहली को सैटरडे। अच्छा, मैं ईद पे तो आपका प्रोजेक्ट चेक नहीं करूंगा, जाहिर है वो आपके लिए मसला भी होगा। उसके बाद ही करते हैं। इसके बाद सर आप प्लीज फ्राइडे की क्लास नहीं रखें, फ्राइडे को मैं नहीं होंगी घर पे, हम लोगों ने जाना है। असल में बेटा फ्राइडे को अगर हम छोड़ेंगे ना तो फिर हमें उसकी मेकअप लगानी पड़ेगी फिर। और अभी मेकअप का आप देखो बहुत क्लोज टाइम है, और फ्राइडे को हम सुबह सुबह फारिग हो जाएंगे। हमारी तो क्लास सुबह में है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग है, मतलब हम सुबह सुबह फारिग हो जाएंगे। सर हमने जाना है कहीं पे, हम लोग सुबह में ही निकलेंगे क्योंकि हम ईद अपने घर की नहीं करते हैं। मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा क्लास का, मैं कैसे लूंगी क्लास। अच्छा, आप देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स को मसला है। आप कौन बात कर रही हैं? एक आपका नाम बताइएगा प्लीज, मैं आपको, ताकि मैं देख लूँ कितने स्टूडेंट्स का मसला है, तो फिर देख लेंगे उस हिसाब से। वरना मैं देखो बेटा बाद में मेकअप लेनी पड़ेगी, मेकअप के लिए फिर दोबारा से, क्योंकि टाइम अब कम रह गया है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि वो जो है ना फ्राइडे को हमारी क्लास हो जाए, और दोबारा फिर मेकअप होगी। फिर आपके आपके ऊपर ही प्रेशर आएगा आप लोगों पे, क्योंकि मेकअप भी होगी, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी। अच्छा, अगर देखते हैं हम इसको, अगर हम हमारी 31 जुलाई के बाद जो है वो कब क्लास है? पहली, दूसरी, 3 तारीख को हमारी क्लास है, 3 अगस्त। 3 तारीख को तो ईद का तीसरा दिन होगा। नहीं, वो छुट्टी 2 दिन नहीं है ना, 2 तक ही वो ऐलान किया है। तीसरे दिन जो है सब चीजें, सारे ऑफिस यूनिवर्सिटी सब मतलब ओपन है तीसरे दिन। सर 31st को मॉर्निंग में रखना 8 बजे। जी 8 बजे, 8:30 बजे क्लास है हमारी 31st को। 31 को। फिर उसके बाद जो है जाहिर है सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है। फिर मंडे को हमारी क्लास होगी। ईद का जो तीसरा दिन है वो ओपन भी हो जाएगा, सारा छुट्टियां नहीं है तीसरे दिन। मुल्क में जो ऐलान हुआ है वो संडे तक ही हुआ है। सर प्रोजेक्ट का जी एवोल्यूशन कब लेंगे आप? हाँ, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का मैं डिसाइड कर रहा था आप लोगों से। ये क्या होना चाहिए। सैयद मुईज आ गए हैं जी। सर रख लें 31st को ही रख लें मेरा। हाँ 31 को ले लेते हैं, ताकि आप पे बाद में प्रेशर ना है। ईद के बाद फौरन प्रेशर आ जाएगा आप लोगों पे, फिर कम टाइम होगा। तो अगर आप लोग 31 को इंशाल्लाह करके, फिर हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रखते हैं, जो कि मंडे को है। मंडे को है आपकी क्लास। मंडे को जो है ना, मंडे जो है वो 3 अगस्त है। 3 अगस्त में हम आपकी इवैल्यूएशन रख लेते हैं प्रोजेक्ट्स की। मंडे 3 अगस्त, ठीक है? अपने पास सर नोट कर लें। सर अगर क्यूरी वगैरह हो प्रोजेक्ट में सर, क्योंकि थोड़े बहुत मसले आ रहे हैं। सर 31 को तो ऑफिशियल ऑफ नहीं है? 31 को ऑफ तो है, लेकिन फिर वो दोबारा से मेकअप रखनी पड़ेगी अगले। जी 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 ये भी है। तो आपको ऊपर प्रेशर आएगा, पेपर करीब आ जाएंगे बिल्कुल सर पे। जी उसमें जी मेकअप अच्छा नहीं है। अच्छा यही है, आप फ्राइडे को सुबह फारिग हो जाएंगे आप लोग, तो सही है। मतलब
हम आपके पास पूरा दिन होगा फ्राइडे का, तो आप ईद की तैयारियां कर सकते हैं, फिर सैटरडे संडे भी आपके पास ही है। तो मंडे को फिर हमारी प्रोजेक्ट, मंडे को वही दोपहर में क्लास होगी इसी टाइम, उसमें हम आपकी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन कर लेते हैं। सर प्रोजेक्ट में अगर कोई मसले आ रहे हैं, हमें थोड़े से मसले आ रहे हैं सर। मसले आ रहे हैं तो दो तरीके हैं उसके। एक तो आपके जो क्या नाम है इंस्ट्रक्टर हैं लैब के, सर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मेरे पास नहीं आना। तो एक तो वो है। दूसरा सर सेकंड ये कि आप मुझसे बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा ना आपके पास, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना मुझे अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर दें, वॉइस मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करता हूँ। सर लैब में तो सर ने कहा है कि मेरे पास जो है मैं क्लास वाले प्रोजेक्ट के इशू मेरे पास नहीं लाना, मैं सिर्फ लैब के इशू सॉल्व करूंगा। क्या दोबारा बताइए, क्या कह रहे हैं, आवाज़ हल्की सर हो गई। उन्होंने कहा है कि क्लास के प्रोजेक्ट के इशू मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जो लैब के इशू है मैं सिर्फ वो सॉल्व करूंगा। अच्छा, नहीं मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो प्रोजेक्ट में आपकी इंशाल्लाह हेल्प भी करेंगे। मैं उनसे ठीक बात है। भी कर लेता हूँ। सेकंड ये कि क्योंकि ज़ाहिर प्रैक्टिकल काम है प्रोजेक्ट के अंदर, और वो चूंकि जी प्रैक्टिकल लेके चलें तो उनको हेल्प करनी भी चाहिए, जो मतलब जेन्युइन चीज़ें ऐसी हों जो आपको प्रॉब्लम कर रही हों। प्रोजेक्ट तो वो आपको बना के नहीं देंगे ज़ाहिर है, लेकिन हिंट ज़रूर दे सकते हैं कि कौन सा बिल्कुल। काम कैसे हो सकता है। सेकंड ये कि आप लोग मुझे भी जो है ना अपना प्रॉब्लम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं सबका वॉइस मैसेज का इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सएप सही। नंबर पे जो है आप कर सकते हैं। ठीक। तो मैं कम से कम अगर मुझे जहन में होगा मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा कि कौन सा काम अगर कैसे रुक गया तो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके लिए सर भी आप इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। जी, चैट के ऊपर अपना नंबर लिख दें सर एक दफा। अच्छा मैं लिख देता हूँ। सर अटेंडेंस लगा दे सर। मुइज ना, कौन बात कर रहे हैं, मुइज? जी सर। हाँ कल लगा दी, तुम जैसे ही एंटर हुए थे तुम्हारी अटेंडेंस लगा दी। ये मैंने नंबर लिख दिया है, आपके सामने आ गया होगा, 0333242269 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और यू आर वेलकम फॉर एनी क्यूरी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, आप कर सकते हैं। अपने वॉइस मैसेज में पूरा प्रॉब्लम डिफाइन कर दें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। बाकी मैं उनसे भी कह सकता हूँ लैब्स इंस्ट्रक्टर जो है आपके, कि वो भी आपको जो है ना हेल्प करें, कुछ ना कुछ हिंट जरूर दें प्रैक्टिकल, क्योंकि जाहिर है ऑनलाइन में चीज़ें जो है वो आप इस तरह से कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो पा रही है, तो कम से कम हम जो है हेल्प आपकी हिंट्स दे के भी कर सकते हैं। असल में क्लास को मैंने जो कैंसिल किया था उसकी वजह ये थी कि मेरा जो है पीएचडी का डिफेंस था, थीसिस डिफेंस पीएफ कीट में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और अल्लाह का शुक्र है वो थीसिस पीएचडी की सारी रिक्वायरमेंट अप्रूव हो गई, उन्होंने अप्रूवल दे दी पीएचडी की अवार्ड करने की, अल्लाह का शुक्र है। तो वो उस सिलसिले में जो है वो क्लास मैंने कैंसिल की थी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जब से लॉकडाउन चल रहा है कोई क्लास मैंने कैंसिल नहीं की है, लेकिन ये मजबूरी की वजह से कैंसिल करना पड़ी थी। चलिए शुक्रिया, तो कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, कांग्रेट्स सर, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। और मेरा भी ऑनलाइन ही हुआ सेशन पूरा जो है, और बहुत लंबा सेशन था सर तकरीबन आप तो 4। डॉक्टर बन गए। हाँ डॉक्टर हो गए। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, वो लेकिन वो दूसरे डॉक्टर नहीं होते जो सुई जी लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो वाले डॉक्टर। तो खैर पीएचडी डॉक्टर बन गए, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। कोई नहीं सर, सारे एक ही। सही बात। बस आपकी राइटिंग थोड़ी साफ होगी सर। हाँ बस इस पीएचडी की डॉक्टर की राइटिंग अच्छी होती है, वो उसकी खराब होती है। मेरा तो तकरीबन 4 घंटे का सेशन रहा ऑनलाइन ना, जूम पे, तो काफी है मतलब। और 4 घंटे में समझे 3 घंटे मैंने प्रेजेंटेशन दी है पूरी, फिर क्यूरी हुई है उसके बाद। अच्छा जी, ये हम इंशाल्लाह मंडे को ना, अच्छा ये अपना हमारे सीआर जो है वो कौन, बिलाल है, कौन है तैयब है सर। जी? तैयब तैयब सीआर है। तैयब आप एक सर काम, जी जी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 31st को ऑफिशियल क्लास ही है ना? 31st को बिल्कुल ऑफिशियल क्लास है, 8:40 पे लेंगे। और 3 अगस्त को हमारी इवैल्यूएशन है प्रोजेक्ट की।
3 को आपकी इवैल्यूएशन हो जाएगी प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हम ठीक है कोशिश ये सर। करेंगे इस वीक में आपका पूरा मैं ना कोर्स खत्म कर दूं, मतलब सारी चीजें कंटेंट्स हमारे कवर हो जाए, ताकि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीजें चाहिए वो भी आपको सारे टूल्स पता चल जाए। तो इंशाल्लाह वो कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो चीजें होंगी क्यूरी वगैरह वो भी हम ले लेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीक में हो जाएगा सारी चीजें। तो आपको ठीक है सर। क्या नाम है सीआर जो है तैयब, आप एक जी काम सर। कीजिएगा, वो जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है ना उसमें जी आप ना मंडे को हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 12:30 बजे, तो 12:30 बजे से 15-15 मिनट का जो है ना आप सबके ग्रुप वन जो आपने रखा हुआ ऊपर सबसे पहला जो ग्रुप है वो ग्रुप वन है, ठीक है, उसका जी ऑर्डर चेंज नहीं कीजिएगा, उसी ऑर्डर में रखिएगा। और उसमें ग्रुप वन के 15 मिनट हो जाएंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के, फिर ग्रुप यानी कि 12 आप ये ऐसे लिखिएगा एक्सेल शीट पे, फिर टाइमिंग लिखिएगा आगे, यानी कि टाइमिंग अलॉट करनी है सबको। टाइमिंग अलॉट कर देना आगे, उसे लिख देना 12:30 से 12:45, फर्स्ट ग्रुप का ये हो जाएगा। फिर सेकंड सही। ग्रुप का आप ऐसे लिखना 12:45 से 1 बजे। फिर थर्ड ठीक ग्रुप है। का रखना 1 से 1:15, ठीक है। थर्ड ग्रुप के बाद जो है ना फिर आप नमाज का ब्रेक दे देना आधे घंटे का, और हम्म, फिर उसके बाद जो है वो 1:45 से 2 बजे तक फिर चौथा ग्रुप आएगा, ठीक है। मतलब 1:15 से 1:45 तक एक ब्रेक हो जाएगा ये नमाज का, उसके बाद फिर 15-15 मिनट के सेशंस आप कंटिन्यू लगाते रहना सबके। और फिर ये होगा कि मैं जूम मीटिंग एक बनाऊंगा और सबके लिए वही जो जूम मीटिंग होगी, और हर कोई अपने टाइम स्लॉट के ऊपर उस मीटिंग के अंदर एंटर होंगे और अपना प्रोजेक्ट आप जो है ना जूम पे ही मुझे दिखाएंगे, चला के दिखाएं जैसे भी हो। आपके पास सब चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए कंप्यूटर पे। अपना जो प्रोजेक्ट है पहले रन करके दिखाएंगे, फिर मैं आपको कोड से थोड़ी सी क्यूरीज करूंगा आपसे, और आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो इस तरीके से 15-15 मिनट के सेशन के अंदर इंशाल्लाह सब करूंगा। मैं मीटिंग रूम में ऑन रखूंगा, तो अगर कोई थोड़ा सा कभी ऐसा होता है कोई प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 15 मिनट से 2-3 मिनट ऊपर हो गए, 4 मिनट ऊपर हो गए, तो वो वेटिंग रूम में आ जाएंगे मेरे पास स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह वो वेटिंग रूम में रहेंगे जब तक कि वो उनका पहले ग्रुप को फारिग कर दूं, फिर दूसरे ग्रुप इंशाल्लाह वो उसी दिन जो है ना हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। कोई ग्रुप रहना नहीं चाहिए उस दिन, क्योंकि अगर कोई उस जी दिन सर। ग्रुप रह गया, क्योंकि हमसे मांगा ये है कि 3 तारीख को आपने रिजल्ट डाल देना है, सेशनल मार्क्स लॉक होने की आखिरी डेट आपका 3 तारीख ही है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कोई रहे नहीं, कि कोई रह जाएगा तो अगर वो हार्ड डेडलाइन होगी 0 मार्क्स लगा के फिर हमें अपलोड करना पड़ेगा उसका रिजल्ट। तो इसलिए ना कोशिश ये कीजिएगा बस 3 तारीख को सबके अपने अपने टाइम स्लॉट पे ना आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा दीजिएगा। ये डिसाइड हो गया, सही है। अच्छा जी, और एक दो बातें करनी है। आपके पास असाइनमेंट कोई भी नहीं आई? मेरा ज़्यादा था देने का, लेकिन पिछले हफ्ते मसरूफियत की वजह से नहीं दे सका, तो इस असाइनमेंट आपकी आएगी, और मैं असाइनमेंट्स चारों असाइनमेंट्स में आपको दे देता हूँ। और चारों की अलग अलग डेट दूं या चारों की एक साथ डेट दे दूं? सर अलग अलग सर दीजिएगा। एक साथ का ये फायदा सर होगा अलग कि अलग आपको चारों के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर ये अलग अलग दूंगा तो फिर कम टाइम पहले के लिए कम, मतलब पहले ऑफ होगी डेडलाइन, दूसरे की उसके सर बाद होगी। डेडलाइन ज्यादा सर देना है असाइनमेंट ऐसा क्योंकि तो नहीं होगा ना कि आप कहीं पूरे पूरे 10 सवाल दे दें, भाई ये असाइनमेंट है तुम्हारा, ये नहीं, करके 10 लो। सवाल तो मतलब असाइनमेंट 4 होंगी, वो मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को ताकि हैंड्स ऑन अच्छे हो। तो बस क्योंकि कोई सर इस प्रोग्राम वीक बनाने को हमारा दे दूंगा, प्रोग्राम बना लें ये और वो अपलोड कर दें बस सर इस वीक LMS लैब एग्जाम भी है और लैब को सर ने 20 मार्क्स का असाइनमेंट भी दिया हुआ है। सर इस वीक तो हमारा इस वीक ही लैब देना है, लैब इसी वीक देना है, क्योंकि सर अगली वीक तो आपका आखिरी वीक है, खत्म हो रहा है ना जी जी सेमेस्टर। जी जी क्योंकि वेडनेसडे को हमारा लैब एग्जाम भी है सर, और एक काम करते हैं ना, लैब आपका सर ने आपकी असाइनमेंट भी दिया सहूलत हुआ करते हैं, 3 तारीख है। तक मैं आपको डेडलाइन दे देता हूँ सारी असाइनमेंट्स की। जी जी ऐसा कर लें। तो आज ही मैं कोशिश करके आज या कल में चारों असाइनमेंट्स मैं आपको LMS पे भी रख दूंगा, फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा, और सब सारी असाइनमेंट्स की डेडलाइन 3 जुलाई 3 जुलाई जो आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी उसी दिन रात तक आप जो है ना सारी असाइनमेंट सबमिट करा सकेंगे LMS पे। रात तक 2 जुलाई रखना पड़ेगी, 3 नहीं, 2 संडे। 3 जुलाई में तो रिजल्ट लॉक हो रहा है सेशन, तो 2 जुलाई रखना पड़ेगा। आज क्या तारीख है? 27।
28, 29, 30, 31, पहली दूसरी 6 दिन होंगे आपके पास, यानी कि 6 दिन के अंदर आपको 4 सवाल प्रोग्रामिंग के सवाल होंगे बस। वो करके उसकी ASM फाइल जो है, जो पूरा प्रोजेक्ट अपलोड नहीं करना, सिर्फ ASM फाइल को अपनी नेम आईडी के साथ, असाइनमेंट नंबर नेम आईडी के साथ जो है आप अपलोड कर दोगे। नोटपैड की फाइल दे सकते हैं? जी क्या कह रहे हैं? नोटपैड की फाइल दे सकते हैं कि मतलब कोड करके उसे कॉपी करके और दे देते हैं आपको नोटपैड की फाइल, या ASM की दें? ASM फाइल दे दें बस, वो वर्ड पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ASM फाइल दे दें बस, जिसकी एक्सटेंशन .asm है उसी में आपका पूरा कोड होगा ना, तो बस वो फाइल दे दीजिएगा, वो मैं चला के देख लूंगा अपने एंड पे भी। और आपके मतलब बस पूरा प्रोजेक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ .asm फाइल जो है वो दे दीजिएगा, तो ऐसे कर लेंगे इंशाल्लाह। तो 2 जुलाई तक आपकी डेडलाइन रखेंगे, इतवार को आप इतवार वाले दिन, इतवार वाले दिन मसला ये है LMS, हाँ LMS तो आप 24 घंटे ओपन है, तो इतवार वाले दिन जो है ना रात 12 बजे तक आप सबमिट करा सकते हैं। आज ही इंशाल्लाह कोशिश करके मैं 4 असाइनमेंट रख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ना अभी से काम कर लो और असाइनमेंट सबमिट करा दो। फिर आपके रह गए क्विज। क्या डेट्स आ रही हैं? जी क्या डेट्स आ रही हैं? डेट आपको 2 जुलाई तक मैं इसके लिए दूंगा ना, 4 असाइनमेंट 2 जुलाई तक सबमिट करा दें। जुलाई की 27 क्या कह रहे हैं? सर फर्स्ट सेकंड को ईद भी है। हाँ, 1 सेकंड को ईद है, थोड़ा सा ये वीक आपके लिए टफ रहेगा। असल में ये सारी चीजें मैं पिछले वीक कवर कर लेता अगर क्लासेस में, मतलब थोड़ा सा मैं खुद लेट हुआ हूँ लेकिन ये कि थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। पिछले वीक में भी जाहिर है वो मैं एंड में ही थोड़ा सा, यानी इस वीक के अंदर हमारा एंड तक सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि थोड़ा सा मैंने लेट कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा डिले आया। तो बहरहाल इसको अगर हम कर लें मैनेज तो इंशाल्लाह ये कि सर कोशिश करना असाइनमेंट इतने लॉन्ग ना हो। लॉन्ग नहीं होंगे, मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाऊंगा। जी। मतलब सिर्फ ये होगा आपकी, देखो उसमें 2 फायदे होंगे, एक तो प्लस एक फायदा ये होगा, और जाहिर है जो हमने पढ़ा है उससे बाहर असाइनमेंट में कुछ भी नहीं होगा, सही। यानी कि वही चीजें मैं पूछूंगा जो हमने पढ़ी हैं, लैब में आपने की हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ऐसी चीज पूछ ली वो बनी नहीं सकती, भाई हमने पढ़ा ही नहीं है, कैसे होगा, उसकी लॉजिक कैसे लगेगी, तो ऐसी चीज नहीं होगी। तो असाइनमेंट में मतलब आपको इंशाल्लाह ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बना लो, जैसे भी बना लो आपको, मुझे तो मैं जो सिर्फ सवाल लिखूंगा, जैसे भी उसका रिजल्ट आ जाए इट्स ओके, ठीक है। तो ये होगा। तो 2 जुलाई जो है वो आपकी डेट हो गई असाइनमेंट सबमिशन की। आप कहें तो मैं 2 असाइनमेंट दे देता हूँ, मतलब 3 असाइनमेंट दे देता हूँ। सर 3 कर लें। 3 दे देता हूँ असाइनमेंट, और 3 में से मैं बेस्ट 2 काउंट कर लेता हूँ। सही है सर, ठीक है। ठीक है, और आसानी कर देते हैं आप। 3 असाइनमेंट हो गई, और इसमें से भी एक खराब निकल जाएगी आपकी, बेस्ट 2 काउंट हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा उसमें आप रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा, उसके अलावा क्विजेस के बारे में देख लेते हैं। क्विजेस आपके कितने हो गए? 2 हुए मेरे ख्याल में। 2 क्विज हुए हैं सर। 2 हुए हैं, तो 3 बाकी हैं। 3 बाकी हैं। अच्छा, एक क्विज फिर हम आपका कंडक्ट करेंगे चौथे चैप्टर से, जो हमारा पिछला चैप्टर कंप्लीट हुआ, सो क्विज नहीं हुआ था, और वो क्विज नंबर 3 होगा, और वो अपकमिंग क्लास के अंदर जो आपका क्विज होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी क्लास जुम्मे को है, जुम्मे वाली दिन क्लास में आपका क्विज होगा, फ्राइडे की क्लास में। तो ये तो हो जाएगा आपका क्विज 3। अच्छा, एक क्विज होगा आपका मेकअप की क्लास में। सर क्विज में से -1 पॉलिसी होगी। क्विज में नहीं रखा मैंने माइनस का। सही सही। क्विज तो ज्यादा में ज्यादा 6 लेने पड़ेंगे ना, मतलब 6 का, तो 5 का ही टाइम नहीं मिल पा रहा हमें ये। जी। अच्छा, ये सर क्विज जी सर जो मेकअप क्लास है वो कब होगी? इसी वीक में होगी, शाम में। मैं मालूम कर लेता हूँ, होपफुली आज कल में पता चल जाएगा। ठीक है सर सर। मैं क्विज इंशाल्लाह क्विज कब है?
क्विज एक तो अपकमिंग फ्राइडे को क्विज होगा। फ्राइडे को ऐसा कर देंगे, फ्राइडे को मैं 2 क्विज लूंगा, ठीक है क्विज सर। 3 क्विज 4, क्विज 3 क्विज 4 ये फ्राइडे को हो जाएगा आपका। सर जी 4 अगस्त को तो कुछ भी नहीं है ना? 4 अगस्त को तो आपका मेरे साथ तो क्लास कुछ नहीं है। सही है, ठीक है सर, प्लीज 4 अगस्त को कुछ भी नहीं रखिएगा। नहीं मेरा तो मैं जाहिर है मैं तो आपको अपने क्लास टाइमिंग में ही और आपका 3 में तो आप फारिग हो जाएंगे ना, मतलब प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन से भी आप फारिग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद पता नहीं सेशन कब कब खत्म हो रहा है हमारा सेमेस्टर, मेरे ख्याल में ये उसके बाद फ्राइडे वाली क्लास आ रही है हमारी। सर 5 अगस्त से पेपर्स का एकेडमिक कैलेंडर में 5 अगस्त 5 to 11 पेपर्स आ रहे हैं। 5 को तो फिर हमारा नहीं, फिर हमारी क्लास नहीं आ रही 5 को, यस सर। यानी कि हमारी आखिरी क्लास वही होगी मंडे वाली। यस सर। सही है। अच्छा तो एक क्विज रह जाएगा, उसका क्या करें? मेकअप में ले लेंगे वो, ठीक है। 2 क्विज आपके फ्राइडे वाली क्लास में हो जाएंगे और एक क्विज आपका रह गया वो मेकअप वाली क्लास में ले लेते हैं। मतलब सर 2 क्विज रहते हैं, 3 क्विज रहते हैं अभी हमारे? 3 रहते हैं ना, 5 होने चाहिए थे। सर एक अगर आप हो सके तो थर्सडे को ले लें किसी भी टाइम। नहीं वो थर्सडे को फिर ये होगा कि किसी और की क्लास ना हो, मसला हाँ होगा। सर थर्सडे को हमारा फ्री है, आप किसी टाइम बस क्विज अलॉट करते हैं, टाइम देते हैं, उसमें सब एग्री हो जाए, उसमें बर्डन हल्का हो जाएगा। अगर आप सब लोग एग्रीड है तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं थर्सडे को दे सकता हूँ। अगर आप सब लोग एग्रीड है, कोई इशू तो नहीं है किसी को। थर्सडे को डेट क्या होगी? थर्सडे को सर 30 है। 30 सर थर्सडे आप सुबह सुबह ना 9 साढ़े 9 बजे तक क्विज अपलोड करते हैं। थर्सडे को हमारी मेकअप ही हो, कुछ पता नहीं है, मेकअप हो सकता है लग जाए, उसी में फिर ले लेंगे। सर थर्सडे को मेकअप लग जाए और उसमें क्विज भी हो जाए, कोई इशू नहीं है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि मेकअप में ही क्विज ले लेंगे, जो मेकअप जो भी हो वो इसी दिनों में ही होगा, थर्सडे को होगा। सर एक काम करते हैं, मेकअप नहीं रखें, खाली क्विज रख दें, खाली क्विज होगा पूरी क्लास के अंदर। मेकअप तो होगा ना, वो हमारा एक सेशन मिस हो रहा है, लेकिन ये कि मैं क्विज भी उसमें रखूंगा ना, उसमें क्विज रख लूंगा। आपको बता दूंगा भाई मेकअप है और क्विज किस चैप्टर से आएगा वो बता दूंगा। हो सकता है चौथे चैप्टर से क्विज ही ले लूं उसमें, क्योंकि जाहिर है वो पहले आ जाएगा। सर अब एक काम करें, 3 घंटे का लेंगे क्या मेकअप जो है वो हमारा जाहिर है उतनी ही सेशन का होगा जितना मिस हुआ है। सर आप एक काम करें ना, मेकअप वाले दिन सारे क्विज ले लें आप और मेकअप ना रखें। ये अच्छा ऑप्शन है सर, अच्छा ऑप्शन है। नहीं असल में मैं सर क्विज ही होते रहेंगे नहीं इसलिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपको कोई चीज रह गई वो मैं छठे चैप्टर से भी क्विज लूंगा ना। छठा चैप्टर तो आपका बाद में आएगा ना, मतलब आपका कवर फ्राइडे को ही होगा मेरे ख्याल में छठा चैप्टर। बहरहाल मैं देख लेता हूँ, या तो मेकअप में हो सकता है 2 क्विज रख लें हम, ये भी हो सकता है कि मेकअप में सर थोड़ा सा 2 रख लें या कल 2 रख लें, कुछ करें, यानी कि थर्सडे भी हमारा मेकअप में 2 रख लें और फ्राइडे को 1 रख लें, ये भी हो सकता है। सर थोड़ा सा एडवांटेज दे दें, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और आपको पता है थोड़ा सा एडवांटेज दे दें। आपको पता है सर आपने पहले ही मिड में भी कम नंबर दिए हैं, जरा खींच के नंबर दिए हैं सर आपने। तो क्या एडवांटेज? मैंने तो दिया है ना, असाइनमेंट में आपको एडवांटेज दे दिया। क्विज हो सकता है, मैं देखते हैं कि कितना वो होता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपके आधे घंटे क्विज लिए थे 20-20 सवाल बना के, उसमें देखते हैं कितने सवाल, कोशिश करके थोड़ा सा कम सवाल दे देता हूँ। क्विज 3 क्विज 4 और क्विज 5 बस सर थोड़ी लीनियंसी कर दीजिएगा बस भाई। देखो इसमें तो मैं जैसे ही आपका रिजल्ट इन होता है ना, मेरे सामने रिजल्ट आ जाता है सबका मार्क्स, क्योंकि मैं आंसर की तो दे देता हूँ ना, उसमें तो जाहिर है वो फौरन ही आंसर आपका रिजल्ट मैनिपुलेट हो जाता है। तो क्विज में तो बस डू एंड डाई है, मतलब फौरन आपका जवाब या तो सही है या गलत है, क्योंकि जो ऑप्शन आपने क्लिक किया है अगर वो मैच कर रहा है सॉल्यूशन से तो वो ओके है, वरना वो आपकी नेगेशन में मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो क्विज तो मतलब आपका वही एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। और मेकअप में इंशाल्लाह फिर देखते हैं, मेकअप में 1 ले लें या फ्राइडे को 2 ले लें, वो मैं आपको बता दूंगा। एक क्विज तो बहरहाल जरूर होगा मेकअप में, ठीक है। तो वैसे ये भी बहुत हैवी हो गया हमारे लिए। क्विज 4 जो है ना, क्विज 4 हम मेकअप में रखते हैं, यानी कि सॉरी क्विज 3, यानी कि जो मेकअप क्लास के अंदर जो चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 जो हमने किया है पिछला, चैप्टर 4 का क्विज मेकअप क्लास में होगा। अब वो मेकअप क्लास जब भी हो आप चैप्टर 4 को तैयार करके रखिएगा अपने पास, चैप्टर 4 की जो फ्राइडे को होगा
फ्राइडे को जो क्विज होगा वो किस चीज का फ्राइडे को होगा, वो चैप्टर 5 में से होगा, 5 में से होगा और 6 में से भी होगा। 6 भी मैं उसी दिन पढ़ाऊंगा ना, फ्राइडे वाले दिन ही। ये फ्राइडे वाले दिन नहीं, इससे पहले ही इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा। फ्राइडे वाले दिन आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से क्विज हो जाएगा। आप एक काम कर दें, अगर आप लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो लिंक आप